Okay, after a long period of time, now we are मूविंग अहेड विद आर लेनेंजर सीरीज। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैव कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड एंगल एंड अम्यूनो एसिड कंटेंट। व्हाट डज दिस मीन? तो अब जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, तो अगर हम एक खाली नॉर्मल एक चीज़ में एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझें तो ये होता है प्राइमरी, फिर ये होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो जब हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उनको बॉन्ड एंगल्स के बेसिस पे पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि जो उनका बॉन्ड है वो कितने एंगल पे है और क्या है, उसके बेसिस पे हम उन्हें पूरा का पूरा डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी हमें जो ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पे बॉन्ड एंगल्स को हमने नाम दिया है थीटा और अल्फ़ा। ठीक है, सॉरी, थीटा और साई दिया हुआ है। और हम अभी एक प्लॉट पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें हमें अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशंस के बारे में बताया है कि इसके बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रोटीन के, वो कैसे बनते हैं और हम उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें हम समरी देख रहे हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो उसमें पहली चीज़ यही है कि ये जो है रेगुलर अरेंजमेंट है अम्यूनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में। और वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो दूसरी नेबरिंग चेन है उनके साथ क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है अल्फा हेलिक्स, बीटा कन्फर्मेशन और बीटा टर्न। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं पॉलीपेप्टाइड के, वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं साइन और ये जो थीटा होता है, इससे क्या होते हैं, अम्यूनो एसिड के रेसिड्यूज के जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। अब हमारे पास एक रामाचंद्रन प्लॉट है, तो इसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और हमने 4 क्वाड्रेंट्स ले लिए, ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। और हमने इनको ये ना रामाचंद्रन प्लॉट, थोड़ा सा हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लॉट, कौन सा क्वाड्रेंट कौन से हेलिक्स को दिखा रहा है। जैसे ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स को ऊपर वाला दिखा रहा है, उसके बाद राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। देन वी हैव ये जो है ये डिग्री है थीटा की, और ये किसकी है, साई की डिग्री है। और साई और थीटा क्या होता है, ये हमने शायद आगे की वीडियोस में डिस्कस किया है कि जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो इसमें कार्बन और कार्बन बॉन्डिंग वाला जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के साथ बनाता है वो होता है साई। तो फिर अब हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के लिए, और ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो हमारे पास ये, हमें ये चीज़ याद करनी है कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो राइट हैंडेड है अल्फा हेलिक्स के लिए है, ये वाला लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट के लिए। तो अब हम जो भी कोई हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैम्पल है जिसका हमें नहीं पता कि उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो जब हम उसका रामाचंद्रन प्लॉट डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें एंटी पैरेलल बीटा शीट प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स है या नहीं है। तो जो जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो उस क्वाड्रेंट पे शो करेगा। तो हमारे पास पूरे अम्यूनो एसिड के जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है अम्यूनो एसिड की, जो कि 3 जो कॉमन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जो पहला है अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरा है बीटा कन्फर्मेशन और फिर है बीटा टर्न, तो वो सारे इसमें दिखाए हुए हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, और ये क्या है, ये इसका वो है, ये ग्लाइसिन के लिए है। इसे ये इस तरीके का कुछ दिखता है, इसकी इंटरप्रिटेशन है ये इमेज। ठीक है, देन हम प्रोटीन के टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब प्रोटीन का टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये ओवरऑल एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। जितने भी मतलब अभी तक ना हमने 2D में पढ़ा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने 2D मतलब कि एक प्लेन पेपर पे हमने पढ़ा था कि ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। लेकिन जब हम टर्शरी और क्वाटरनरी की बात करते हैं
तो हम उसको 3D इमेज में पढ़ते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज में पढ़ते हैं। और जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो रिफ़र हम करते हैं कहाँ पे, जो अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जो लॉन्ग रेंज के अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं उनसे एक्सपेक्ट्स उनके होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो हमने अभी तक पढ़ा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में, वो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, फोल्ड होता है। अब ये जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ये बेंड करता है, ये क्या इंक्लूड करती हैं, बीटा टर्न को पॉली पेप्टाइड की। तो अब हम क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे कि जो इंटरैक्शन होता है सेगमेंट्स का पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। ओके, देन वी हैव जो ये अरेंजमेंट है प्रोटीन की सब यूनिट का 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स में, जो कि क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं जो हायर लेवल हैं स्ट्रक्चर्स के। सबसे पहले तो फिर हम इसको ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है फाइब्रस प्रोटीन और फिर दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि स्फेरिकल है और ग्लोब्यूलर है। स्फेरिकल इस तरीके से है, स्फेरिकल, और फाइब्रस में क्या है, फाइबर लाइक होंगी। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, एक सिंगल टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होता है। और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ना बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के, ग्लोब्यूलर मतलब स्फेरिकल शेप में है और फाइब्रस क्या है, लार्ज प्रोटीन है, सिंगल टाइप की क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनमें। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं, हमें ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे बॉडी में, वर्टिब्रेट्स की बॉडी में क्या करते हैं ना, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन की वजह से होता है। और जो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं और जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का क्या बना हुआ है, एंजाइम्स। और जो ये फाइब्रस प्रोटीन है इसका क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई है वो बनी हुई है। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और इनके बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फाइब्रस प्रोटीन से। अब हम क्या करेंगे, ये इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग पैटर्न बना है जो हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन पहले तो क्या होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है उसका काम करते हैं। तो अब एक्सटर्नल हमारी जो स्किन बनी हुई है कोलेजन फाइबर्स से बनी हुई है, अल्फा कैरेटिन हमारे हेयर में प्रेजेंट है, सिल्क फिब्रोजन नाइसली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन। तो अब जो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है इसकी यही सब काम है। फाइब्रस प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और हमारी स्किन, हम जब अपना हैंड मोल्ड कर रहे हैं तो हमारी स्किन भी उसके साथ जा रही है, हमारे हेयर फ्लेक्सिबल। तो ये फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये यही है कि ये हाईली कंसंट्रेशन, मतलब जो हाइड्रोफोबिक अम्यूनो एसिड होता है ना उनके बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ये इनसॉल्युबल है पानी में। हमारी स्किन गलती नहीं है ना पानी में, फॉर अगर हमने एक गुड टाइम के लिए लगाई है, हमारे बाल नहीं गलते, तो बिकॉज दे आर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन। तो दीज हाइड्रोफोबिक सरफेस आर लार्जली बरीड बाय पैकिंग मैनी सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये ऐसी हाइड्रोफोबिक सरफेस बनाने के लिए क्या करना होता है, बहुत सारी हाइड्रोफोबिक के जो प्रोटीन के जो चेन्स हैं उनको हमने साथ में ज्वाइन किया है। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ अल्फा कैरेटिन। अल्फा कैरेटिन हमारे मैमल्स में मिलता है, जो हमारा ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट मतलब कि जब हम अपने किसी भी जैसे हमने ड्राई वेट ऑफ हेयर बोला, तो ड्राई वेट ऑफ हेयर मतलब कि उसमें से सारा मॉइस्चर हटा दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, उनको जला दिया। तो अल्फा कैरेटिन हमारे हेयर में मिलता है, वुल जो ऊन होता है उसमें मिलता है,
हमारे नेल्स में, जो जानवरों के क्लॉ होते हैं, पंजे होते हैं, उनमें मिलता है, और अलग उनके जो सींगें होती हैं उनमें मिलता है। तो ये ना इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन क्या होता है, ये हमारी सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है, या हाँ एनिमल सेल है। तो इसमें ना इस तरीके से इंट्राफाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल को साइटोस्केलेटल का काम करते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। बट ये फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ताकि ये जो सेल है ना, अब जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तो क्या होता है कि एक सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। तो एनिमल सेल में क्या है, इंट्राफिलामेंट जो ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वैसा ही रहता है। जो इंट्राफिलामेंट प्रोटीन होते हैं, यही एक एग्जांपल है अल्फ़ा कैरेटिन की, तो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अल्फ़ा कैरेटिन राइट हैंडेड अल्फ़ा स्ट्रक्चर है, यानी कि जब हम इसमें आ रहे हैं, राइट हैंडेड अल्फ़ा स्ट्रक्चर यानी कि यानी कि वो उसका जो रामचंद्रन का प्लॉट बनेगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है। देन मूविंग टूवर्ड्स, हमें अभी डायग्राम दिए हुए हैं अल्फ़ा हेलिक्स के, इस तरीके से कुछ होता है। और ये क्या है, 2 चेन कॉइल है, बस में अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा हेयर का स्ट्रक्चर है। देन मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट, तो इसमें यही दिया हुआ है, इसमें साइंटिस्ट दिए हुए हैं, और जो ये स्ट्रक्चर है इसका, ट्विस्टिंग जो इसकी एक्सिस है अल्फ़ा हेलिक्स की, वो सब बताई हुई है, और कितने एंगल में ये कॉइल करता है, इसका जो कितना है, इसका क्या, जो इसकी कॉइल्स के बीच में डिस्पर्जन है वो कितने एंगस्ट्रॉम्स का है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन ऑफ हेयर, यानी कि जो हमारा बाल है, बाल का क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरीके का कुछ दिखता है। यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, इंट्रामीडिएट फिलामेंट है, ये प्रोटोफाइबर्स है, प्रोटोफिलामेंट है, और ये 2 चेन्स प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स के साथ। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे ना एक टेबल दी हुई है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है अल्फ़ा हेलिक्स क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये टफ है, इनसॉल्यूबल है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, इसका एग्जाम्पल है अल्फ़ा कैरेटीन, यानी कि जो हमारे बालों में प्रेजेंट है, हमारे जो बर्ड्स होती हैं उनके फेदर में प्रेजेंट है और नेल्स में प्रेजेंट है। देन वी हैव बीटा कन्फर्मेशन। बीटा कन्फर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल फिलामेंट है, और ये क्या है, सिल्क फिब्रिनोजेंस में मिलता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स, जो कि हाईली टेंसाइल होता है, और इसमें क्या है, कोई भी स्ट्रेच नहीं पड़ते। कोलाजन ऑफ टेंडन्स और जो बोन मैट्रिक्स होता है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हमारे पास एक इसमें एक फैक्ट टाइप का दिया हुआ है कि जो हार्डेस्ट और टफेस्ट अल्फ़ा कैरेटीन है, जो कि हमें राइनोसोरस के हॉर्न में मिलता है, यानी कि राइनोसोरस जो एनिमल है उसके सींग में जो हमें मिलता है, वो 18% जो होता है वो सिस्टीडीन का बना हुआ होता है, और जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कोलाजन। तो कोलाजन क्या है, अल्फ़ा कैरेटीन जैसे होता है वैसे ही जो कोलाजन होता है वो इवॉल्व होता है, और वो क्या काम करता है, मतलब इवॉल्व्ड है वो, और वो काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, जैसे कि टेंडन्स हमारी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज हमारी नोज़ की जो टिप है ये कार्टिलेज की बनी हुई है, और ये जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है बोन का, और जो हमारे कॉर्नर ऑफ आई है, इन सब में क्या है, कोलाजन बना हुआ है। तो कोलाजन हेलिक्स क्या होता है, एक यूनिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट हैंड होते हैं उसमें 3 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। कोलाजन क्या है, कॉइल्ड होता है, लेकिन जो इसका टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है अल्फा चेन की। तो यही सब है इसमें, और अलग अलग टाइप के जो होते हैं कोलाजन्स वो हमें वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, और उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है वो ये भी हमें बताया हुआ है। जो फूड प्रोडक्ट होते हैं जिलेटिन के, जिलेटिन डिराइव्ड जो होते हैं
वो भी कोलाजन से ही बनते हैं। तो मतलब कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इस प्रोटीन की वो भी कुछ अमाउंट में है। जब हम कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजप्शन करते हैं तो हमें कोलाजन मिलता है, मतलब जो उनकी स्किन होती है उसमें कोलाजन होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है कोलाजन का वो दिया हुआ है। पहला है अल्फ़ा अल्फ़ा चेन जो है कोलाजन्स की वो। फिर हमारे पास है स्पेस फिलिंग मॉडल। ये अलग-अलग मॉडल्स जो हैं वो कोलाजन के को एक्सप्लेन करने के लिए दिए हैं। बेसिकली इस तरीके से क्रॉस स्ट्रेन्स होते हैं, हेड ऑफ कोलाजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? चलो स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन फाइब्रिल्स ये होगा। तो हमारा ये क्या है, द वर्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री में परमानेंट वेविंग इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कुछ एक टॉपिक दिए हुए हैं एक्स्ट्रा। अब जो हमारा एक टिपिकल मैमल होता है उसमें 30 स्ट्रक्चरल वेरिएंट होते हैं कोलाजन के, यानी कि 30 तरीके के अलग अलग कोलाजन्स प्रेजेंट हैं, पर्टिकुलरली टू सर्टेन tissues and each somewhat different in sequence and function। और ये क्या है, अलग अलग होते हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। तो ये जो ह्यूमन के जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं कोलाजन स्ट्रक्चर में, ये क्या होते हैं, ये क्लोजली रिलेशन, मतलब इनका ना क्लोज रिलेशन होता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस से और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसके साथ। अब हमारे पास एक डिज़ीज़ है जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, जो कि एक अबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होती है बेबीज़ में। तो एक्लर्स डेनलोस सिंड्रोम को हम बोलते हैं, जिसमें लूज जॉइंट होते हैं। वो सारी की सारी जो डिजीज़ेस होती हैं ये इसी वेरिएंट की या इसी की अलग अलग सीक्वेंस की वजह से होती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये लीथल होती हैं, यानी कि दे कैन किल यू, यानी इतनी ज़्यादा लीथल होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिब्रोइन। सिल्क फिब्रोइन ये क्या है, ये स्ट्रेच नहीं होता है और इसमें बीटा कन्फर्मेशन होती हैं, वो हाईली एक्सटेंडेड होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होता है। इनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है डाइसल्फेट बॉन्ड का, ठीक है? तो हमें दिया हुआ है ये जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें सिल्क का। तो ये फाइबर क्या है, जो स्पाइडर वेब है ना, उनमें जो स्पाइडर वेब जो होता है वो जिस प्रोटीन से बनता है वो ये है सिल्क फिब्रोन। फिर उसके बाद जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो जिससे बनता है वो भी सेम है। तो इस तरीके से ये है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स फंक्शनल डाइवर्सिटी इन ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हैं, यानी कि अलग अलग प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसमें डाइवर्सिटी है, यानी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। इस वजह से क्या है, उसके जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। ये वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स फंक्शनल डाइवर्सिटी, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।